दोस्तों, नेल्सन मंडेला का कहना है कि हर चीज उस वक्त तक नामुमकिन होती है जब तक कोई इसे करके नहीं दिखाता। और फिर लोग कहते हैं कि हाँ, ये काम तो इस तरीके से किया जा सकता था, पता नहीं मेरे ज़हन में क्यों नहीं आया। दोस्तों, नामुमकिन को मुमकिन सिर्फ एक ही चीज बनाती है, और वो है कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो ठान लेते हैं और करके दिखाते हैं, और दूसरे वो जो इंतजार करते हैं कि कोई आए और इन्हें करके दिखाए। एक वो जो हिस्ट्री पढ़ते हैं और दूसरे वो जो हिस्ट्री बनाते हैं। ये बच्चा जब 8 साल का था तो इसने खुदकुशी करने का सोचा, क्योंकि इसके पास अच्छी जिंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। पैदाइशी तौर पर ना तो इसके बाजू थे और ना ही इसके टांगे थी। 10 साल की उम्र में इसने अपने आप को घर में मौजूद स्विमिंग पूल में गिरा लिया ताकि वो डूबकर मर जाए, क्योंकि लोगों ने इसके लिए जीना मुश्किल बना दिया था। स्कूल में इसके क्लास फेलोज इसे बेकार और नाकारा समझते थे, इसे अजीब नजरों से देखते थे। लोगों की नजरों में इसके लिए तरस और हमदर्दी थी। वो इसे एहसास दिलाते थे कि वो एक नाकाम शख्स है जिसके ना बाजू और ना टांगे हैं। वो भला जिंदगी में क्या कर सकता है, क्या ऐसा कर सकता है कि लोग इसे पसंद करें। फिर निक कहता है कि मैं अपने जिस्म को नहीं बदल सकता, मैं जो हूँ वही रहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक दिन सुबह उठूं और कहूँ कि मुझे बाजू और टांगे चाहिए और वो मुझे मिल जाए। मैंने अपने माँ बाप से पूछा कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ है, डॉक्टरों से पूछा कि मैं ही ऐसा क्यों हूँ, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जिंदगी में हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके इख्तियार में नहीं होती, जिनको आप नहीं बदल सकते। आपको इन्हीं के साथ रहना होता है। हमारे पास सिर्फ ये चॉइस होती है कि या तो हम हिम्मत हार जाएं, हार मान लें, और या फिर जैसा भी हो, जितनी भी मुश्किलें हो, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। और मैंने हिम्मत ना हारने का फैसला किया। लेकिन अगर आप 100 बार कोशिश करने पर भी ना उठ सके, लेकिन आप कोशिश करते रहे, तो उम्मीद रहेगी कि शायद आप उठकर खड़े हो जाएं। दोस्तों, निक ने ना सिर्फ इन मुश्किल हालात का मुकाबला किया, इनको फेस किया, बल्कि वो अपने जैसे माजूर, नाउम्मीद और मायूसी में गिरे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बने, एक मिसाल बने। इनके हाथ नहीं थे तो उन्होंने अपने मुंह से लिखना शुरू किया। इनके बाजू नहीं थे, इनकी टांगे नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तैरना सीखा, तैर कर दिखाया। वो फुटबॉल खेलते हैं, स्काई डाइविंग करते हैं और सर्फिंग भी करते हैं। उन्होंने जिंदगी में वो काम कर दिखाया जो हम जैसे हाथ और पाँव रखने वाले लोग नहीं कर सके। उन्होंने 17 साल की उम्र में लाइफ विदाउट लिम्स नाम से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली मोटिवेशनल स्पीच की। उन्होंने 10 से ज्यादा किताबें लिखी। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर 40 से ज्यादा मुल्कों में सफर कर चुके हैं और लोगों में जीने की, कुछ करने की उम्मीदें बांटते रहते हैं। दोस्तों, निक की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हालात चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ता बनाने वाले रास्ता बना ही लेते हैं। अगर वो इंसान जिसके ना बाजू है ना टांगे हैं, अगर वो कामयाब जिंदगी जीकर दिखा सकता है, तो फिर हमारे पास क्या बहाना बचता है। दोस्तों, निक कहते हैं कि मेरे यकीन करें, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं ज्यादा बुरा है। अगर आप मुश्किल में गिर गए हैं और आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो अपनी उम्मीद के दिए को बुझने ना दें। आपको रास्ता जरूर मिलेगा, जरूर नजर आएगा, क्योंकि रास्ता मौजूद है। Yeah.